हाय, हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे प्रोबेबिलिटी इन 1D बॉक्स। बेसिकली आज हमारा ये टारगेट है कि हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे इन 1D बॉक्स विद इन 2 रीजन से x1 एंड x2। इसका हम लोग डिटेल कैलकुलेशन करेंगे और फिर हम एक शॉर्ट ट्रिक जानेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशंस और टाइम सेव हो जाए। So okay, we know that this is a 1D box within 2 regions from x equal to 0 to x equal to a. This is the boundary. Inside this region, the potential V equals to 0 and here psi is not equals to 0. And the value of the potential in this 2 region is infinity. I am using a mix of Hindi and English language because ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनको हिंदी समझने में प्रॉब्लम होती है. So I am using both the 2 languages. So you will be comfortable in Hindi as well as in English. And for any suggestions, please comment. I am trying to make videos which are very short and very informative, and the most important questions, the most important topics from where question comes, and the most important concepts which are very important to crack any competitive exam, even for like IIT JAM, CSI NET, GATE, TIFA, BAC, for all the competitive exam. So now probability we can denote it by psi star. Psi star is basically the conjugate of psi. Since here there is no imaginary term, so psi and psi star both will have the same value. Psi basically gives the information about where the particle can situate or where the particle is, about the position of the particle. It gives the information about that. ओके, साई से हमें उस पार्टिकल की पोजीशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. साई एंड साई स्टार. नाउ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, सपोज यू आर फाइंडिंग विद इन 2 रीजन्स x1 एंड x2. सो इंटीग्रेटिंग फ्रॉम x1 टू x2, √2/a ये है हमारा नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट. साइन n पाई x by a, again साई स्टार के वैल्यू सेम बिकॉज देयर इज नो कॉम्प्लेक्स पार्ट. सो 2/a, √2/a, √2/a, 2/a बाहर, साइन स्क्वायर n पाई x by a dx. नाउ हमें फॉर्मूला मालूम है कि 2 साइन स्क्वायर n पाई x by a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 n पाई x by a. बेसिकली द फॉर्मूला इज साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा. फाइन. सो वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला. सो ब्रिंगिंग हियर 2, हमें हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा. सो वी हैव डिवाइडेड बाय हाफ. So we are getting is this to get cancels out. We are getting 1/a integration x1 to x2 1 minus cos 2 थीटा. तो यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा, 2n पाई x by a dx. नाउ हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 dx का इंटीग्रेशन x. तो हम लोग लिमिट पुट कर दिए, अपर हैंड लिमिट और लोअर हैंड लिमिट x2 माइनस x1 माइनस यहाँ पे जब हम लोग cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नीचे डिवाइड हो जाता है. तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे a और एक a कट जाएगा. n के जगह में हमने 1 वैल्यू सब्सटीट्यूट किया फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं. अगर ग्राउंड स्टेट ना हो तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ एक n आ जाएगा, नो प्रॉब्लम. साइन 2 पाई x2 बाई a ये वाला लिमिट हमने पुट किया, माइनस साइन 2 पाई x1 बाई a. अगर अब हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी. कौन से रीजन के लिए, probability from x equal to 0 to x equal to a by 2. Suppose this is a by 2. Now x2 है हमारा ये वाला, तो a by 2 हमने सब्सटीट्यूट किया. x1 है हमारा ये, तो 0 सब्सटीट्यूट किया, बाहर फॉर्मूला में 1/a है. माइनस 1/2 पाई साइन x2 के जगह हम सब्सटीट्यूट करेंगे a by 2 और x1 के जगह हम सब्सटीट्यूट करेंगे 0. अब साइन 0 यहाँ पे हमने लिख दिया, साइन 0 0 होता है तो यहाँ पे कोई पार्ट आएगा नहीं. अब 2 कट गया, a कट गया, बचा क्या, पाई. तो साइन पाई भी 0 होता है तो सिर्फ हमारा क्या बचा, हाफ. तो फॉर प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द रीजन 0 to a by 2 वी आर गेटिंग द प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू हाफ, दैट इज इक्वल्स टू 0.5. ट्रिक फॉर्मूला ये है कि फॉर ग्राउंड स्टेट, अगर हमारा ग्राउंड स्टेट ना हो तो जस्ट नो प्रॉब्लम, आपका यहाँ पे आप एक n लिख देना. अगर यहाँ पे से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोले तो आप 2/2 पाई होगा, अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोले तो 4/2 पाई होगा. कुछ नहीं, ग्राउंड स्टेट के लिए n इक्वल टू 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n इक्वल टू 2. तो यहाँ पे n आएगा, बेसिकली यहाँ पे n आएगा. ठीक है. तो ग्राउंड स्टेट के लिए प्रोबेबिलिटी फ्रॉम m1a टू m2a,
m1 m2 को हमने कांस्टेंट पकड़ लिया है, ठीक है। जो हमें निकालना होता है, जैसे अगर 0 है तो m1 का वैल्यू 0, अगर a/2 के लिए निकालना है तो m2 का वैल्यू हाफ। तो फॉर्मूला होगा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 माइनस 1/2 पाई साइन 2 पाई m2 माइनस साइन 2 पाई m1। ये आप चाहो तो याद रखो, कोई ज़रूरी नहीं है। आप ये वाला फॉर्मूला भी याद रखो, इस फॉर्मूला से भी आपका काम बन ही जाएगा। सेम टू सेम ही है, जस्ट कुछ नहीं है। यहाँ पे x2 और x1 का जो कोएफिशिएंट है उसको हमने m1 एंड m2 बोला है, जस्ट यही है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला है, प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 0 टू a/2 दैट इज़ हाफ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये तो आप याद ही रख लेना। बाकी आप चाहो तो आप ये याद रख सकते हो। 0 टू a/4, इसके लिए 1/4 माइनस 1/2 पाई, a/4 से हाफ 1/4 प्लस 1/2 पाई, a/2 से 3a/4 1/4 प्लस 1/2 पाई, और 3a/4 से a 1/4 माइनस 1/2 पाई। आप इसको याद ऐसे रख सकते हो कि फर्स्ट और लास्ट जो क्वार्टर रीजन है उसका है 1/4 माइनस आएगा 1/2 पाई, बाकी दोनों के लिए प्लस आएगा। बाकी ये तो आप याद रख ही लेना कि यहाँ पे 1/4 और 1/2 पाई। मतलब आप अगर इसको एक बार ध्यान रखो ना तो आपका ऐसे रहेगा, जब आप कैलकुलेशन करोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैंने सही किया है, क्योंकि ऐसा ही कुछ आता था, 4 और 2 पाई ऐसा ही कुछ रिजल्ट आएगा। अब आप बोलोगे कि भाई मैं तो याद नहीं करूँगा, इतना कैसे याद कर सकता हूँ, तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन ही करूँगा। हाँ तो करो। तो हम जैसे एक हम अभी दिखा देते हैं आपको, अगर हम ये वाला करें 0 टू a/4, ठीक है। तो यहाँ पे m1 का वैल्यू हो गया 0, m2 का वैल्यू हो गया कोएफिशिएंट दैट इज़ 1/4। अब हम लोग फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला में लिखेंगे m2 माइनस m1 था तो 1/4 माइनस 0 माइनस 1/2 पाई साइन 2 पाई m2, m2 है हमारा 1/4 माइनस साइन 2 पाई m1। यहाँ पे तो m1 0 है तो 0 ही लिख देते हैं, बिकॉज साइन 0 इज 0। तो 1/4 माइनस 1/2 पाई, यहाँ से 2 और 4 कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे साइन पाई/2। साइन पाई/2 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1/4 माइनस 1/2 पाई। बस करने में आपको मैक्सिमम 10 सेकेंड लगेंगे। तो आप ये एक ही फॉर्मूला याद रख लो, इससे काम बन जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैंने सिर्फ एक ही ट्रिक बताई है, मैंने एक ही डिटेल कैलकुलेशन किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते ही हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं गेट में। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर कुछ नहीं, अगर आपको परसेंटेज में बोला जाए तो इंटू 100% कर देना, आपको मिल जाएगा। ये 0.5 होगा, इंटू 100 कर देना तो आपको 50% मिल जाएगा। तो मैं ऐसे ही शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के लिए वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगी कि मैं आप सबको सपोर्ट कर सकूं, मैं आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकूं। यही मेरा मेन मोटिव है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।